जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित दोस्तों मैं जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका आज पार्ट 6 है। यदि आप लोगों ने बाकी पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में अवश्य देख लें। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें और रक्त किरणें। तो पहले का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, और रक्त किरणें बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? बताइए दोस्तों कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका हो जाएगा बी, टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ओस्मियम। तो तीसरे का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। दोस्तों, ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है दोस्तों, इसलिए इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। अगर वैसे देखें तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है दोस्तों? ठोस में होती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, घनत्व उसका कम हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? पीला, गुलाबी, काला, लाल। बताइए दोस्तों कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फैदोमीटर। तो सातवें का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, लैक्टोमीटर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, डायनमो, ये डायनमो होगा दोस्तों। डायनमो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, इनमें से कोई नहीं। आठवें का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना इसका सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वाट, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो 10 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, कैल्शियम फास्फेट विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है, करे उस पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा है दोस्तों कि लोहे की जो पाइप होती है, जब जिसमें पानी की सप्लाई जो जाती है दोस्तों, उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। जब यह परत चढ़ाई जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनिलीकरण, वल्कनीकरण, यसद लेपन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका हो जाएगा सी, यसद लेपन कहते हैं इस क्रिया को दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो 12 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं दोस्तों इस क्रिया को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। विलेय को, प्रश्न दोस्तों, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा, अवसादन द्वारा। तो 13 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, वाष्पीकरण द्वारा विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। तो 14 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, क्लोरीन गैस दोस्तों वायुमंडल में नहीं होती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन। तो 16 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, वाष्पीकरण विधि अपनाई जाती है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण, आसवन, उपचयन, अपचयन। तो 17 का कौन हो जाएगा दोस्तों? 17 को हो जाएगा ए, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ऐसा किया जाता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। तो 18 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, एस्टिक अम्ल। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो एस्टिक अम्ल के कारण होती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलीन है दोस्तों, स्टीरीन
ईरिन दोस्तों। बताइए कौन हो जाएगा इसका? तो 19 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, इथाइलिन होता है इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, बोरान। तो 20 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, कार्बन सबसे अधिक दोस्तों खनिजों एवं चट्टानों में पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो 21 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, कार्बन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो 22 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। डी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी या मार्स गैस उत्पन्न होती है दोस्तों, होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम है इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 23 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, मीथेन गैस कहलाती है जो उत्पन्न होती है दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो 24 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, खमीर। तो 25 का हो जाएगा मेरे दोस्तों इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोल की जैली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक, स्पंज। तो 26 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, गंधक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो 27 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। गन पाउडर मिश्रण होता है मिट्टी और टीएनटी का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। तो 28 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का गन पाउडर मिश्रण होता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29। किसी रासायनिक यौगिक की
सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, अणु। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, अणु होती है किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। दोस्तों यह हमारा लास्ट होगा आज का प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। हाइपो, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर कहलाता है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे 30 प्रश्न, और आप लोगों का 30 में कितना सही हुआ दोस्तों, यह हमें कमेंट करेंगे। और आज का हमारा यह सेशन कैसा लगा दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से और सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।